Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a question related to the topic when amount of cash price and amount of installment are not given in the question. So let's see the question here. On 1st April 2020, X Limited purchased a motor car from Y Limited on the hire purchase system. The cash price of which was payable as 12,000 down and the balance in 3 equal annual installment together with interest at 10% per annum. The amount at last installment including interest was 17,600. Depreciation was to be provided at 20% per annum on reducing balance. After obtaining 3 years of service, the motor car was sold for 30,000 कैश। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। सबसे पहले तो कैश प्राइस के बारे में यहाँ कहीं कोई बात नहीं है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर एक साल के लिए कितना होना चाहिए ये भी नहीं पता है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि 12,000 रुपीज़ क्या है, डाउन पेमेंट हुआ है। रस 12,000 किसके लिए बताया गया है, डाउन पेमेंट के लिए। चलिए डाउन पेमेंट हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है, मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10% है पर एनम। एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यस यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात है। कितने साल पर लग रहा है, हर एक साल ये नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ पे बताया गया कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो 17,600 है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें पता है। डाउन पेमेंट के बारे में पता है, इंस्टॉलमेंट 3 देना है, इंटरेस्ट 10% है और लास्ट इंस्टॉलमेंट बताया गया है कि 17,600 का है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ना ही कैश प्राइस, इस मोटर कार जो है सेट उसका कैश प्राइस नहीं बताया गया और ना ही कोई भी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ लास्ट के बारे में बताया कि इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैश प्राइस नहीं दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है। तो क्या करते थे, जो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, जो कैश प्राइस है इक्वल टू हम लोग 100, लेट कैश प्राइस इक्वल टू 100 करते हैं और इंटरेस्ट कितना है 10 है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग कैश प्राइस को और प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के कर ले तो हमारा कितना बनता है 110। ठीक है, फिर क्या है कि कैश प्राइस में इंक्लूडेड है, कैश प्राइस इंक्लूडेड 17,600। यहाँ पे है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसमें कैश प्राइस के बारे में भी कुछ बात होगी, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होता था उसमें क्या इंटरेस्ट भी आती थी, फिर जो अमाउंट बचा था वो क्या के लिए, एसेट के लिए बचा था। तो यहाँ पे क्या है कि कैश प्राइस इंक्लूडेड होगा शायद किसमें, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में। इसीलिए हर एक साल का इंस्टॉलमेंट जानने के लिए हमारा ये जो 17,600 है उसे हम लोग क्या करेंगे 100/110 से क्या करेंगे डिवाइड, तब जाके हमारा ये जो अमाउंट फाइंड आउट होता है 16,000 का, ये अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कैसे हुआ ये कि जो कैश प्राइस था उसे हम लोग 100 मान लेते हैं और इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि 10% से है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 110 का लेके जो हम लोग क्या करते थे 10/100 क्या करते थे, उसे यहाँ पे जो लास्ट का दिया गया तो पहले का जानने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस शायद इंक्लूड हो, इसीलिए हम लोग 100/110 करें तो हमारा कितना अमाउंट आता है 16,000। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है जो हर एक साल क्या करना है, देना है। इंस्टॉलमेंट का तो अमाउंट हमें पता चल गया कि 16,000 है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग एक प्रोवाइड करते थे जो पहले भी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया वो क्या था कि जब हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पता हो, कितने सालों के लिए देना है ये पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें डाउन पेमेंट को ऐड कर लेंगे। विदाउट इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिया जाएगा। इसीलिए कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट यहाँ पे है इसीलिए यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट को यूज किया। तो क्या है, हमने हर एक साल के लिए कितना 16,000 यहाँ पे कैश प्राइस क्या किया कैलकुलेट, सॉरी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया, तो क्या हो जाएगा 16,000 और कितना इंस्टॉलमेंट देना है 3, तो इंटू 3 करेंगे। डाउन पेमेंट कुछ हुआ है तो प्लस कर लेंगे, 16,000 इंटू 3 करें हमारा आता है 48,000, उसमें प्लस किया जाए कितना, ये डाउन पेमेंट का जो अमाउंट 12,000, तो टोटल आता है 60,000। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है, कैश प्राइस के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या है, अब हमें पता चल गया है कि क्या है
कैश प्राइस हमारे पास 60,000 रुपीज़ है। इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर एक साल के लिए कितना पता चला है, यहाँ पे 16,000 हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट 10% पर एनम देना है। यहाँ पे एक डाउन पेमेंट भी हुआ है, कितने का डाउन पेमेंट हुआ है, तो डाउन पेमेंट हुआ है वो हुआ है Rs 12,000 का। अब यहाँ पे हमारे लिए सभी चीज़ों को फॉर्म करना बिल्कुल इजी हो गया है। फिर यहाँ पे बात आता है कि डिप्रिशिएशन को क्या किया गया है, डिप्रिशिएशन को प्रोवाइड कराया गया है 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस से। एक और यहाँ पे नोट करने की बात है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग 3 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 3 सालों तक रखने के बाद मोटर कार को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है रस 30,000 में कैश में। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसकी एंट्री लेजर अकाउंट में कैसे होगी, डिप्रिशिएशन के बाद कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, वो मेन चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। तो वो आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना होगा, जहाँ पे हमें पता है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जब इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है तो उसका कैलकुलेशन जैसे होता था पहले हम लोग उसी तरीके से फॉर्म करेंगे। सबसे पहला साल यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला साल आएगा 1 अप्रैल 2020, जो क्वेश्चन में भी बताया गया। तो पहले साल 1 अप्रैल 2020 में क्या क्या बातें हुई, तो कैश प्राइस हमने फाउंड किया कितना 60,000, तो कैश प्राइस के कॉलम में हम लोग 60,000 लिखते हैं। उसके बाद क्या है कि डाउन पेमेंट हुआ, कितने का हुआ है, तो 12,000 का हुआ है। टोटल आपके पास कितना है 48,000 रुपीज़ है। अब ये जो अमाउंट है यही अनपेड अमाउंट है, राइट। अब इसी अमाउंट पे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। तो 10% से करें, हमारा आता है 4800। पहले साल का क्या आता है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, राइट। तो ये जो अमाउंट है 16,000 वो किसके लिए हो जाएगा, हर एक साल जब इंटरेस्ट ही क्या है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है, तो ये जो अमाउंट है वो हम लोग किसके लिए मानते हैं कि एसेट का प्रोवाइडेड है। फिर ये जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट का है, जब प्लस कर लेंगे तब जाके जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, पहले इंस्टॉलमेंट का। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना बनेगा 20,800। अब ये हो गया। फिर जब इंक्लूड नहीं रहता तो हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग कैश प्राइस के कॉलम में आएंगे, वहां से जो फिक्स्ड अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 16,000 उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो 48,000 से आप 16,000 को डिडक्ट करो तो हमारा आता है 32,000 रुपीज़। कितने, किस डेट के लिए, अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए, राइट। तो अब ये जो 32,000 है वो क्या अनपेड अमाउंट है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मली जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कर लेंगे। कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 10 का, इसीलिए 10 डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारा आता है 32,000 रुपीज़ दूसरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट। फिर क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट के बारे में आएगा। तो इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, 16,000 ये जो अमाउंट है वो किसके लिए प्रोवाइड होगा, अब एसेट के लिए है। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट में इंक्लूड ही नहीं है, सॉरी इंस्टॉलमेंट में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है। अब तो क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है इंटरेस्ट। 3200 करें, टोटल कितना आता है 19,200। ये जो अमाउंट है वो क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। अब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का दूसरे साल का बात हो गया। अब ये जो अमाउंट 32,000 हुआ है उस पर क्या करेंगे, हम फिर से 16,000 को डिडक्ट कर लेंगे। तो 16,000 माइनस करें, अब कितना बचता है, ये 16,000 बचता है। किसके लिए, अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 के लिए। अब इसी अमाउंट पे आप क्या करेंगे, 10% से यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग फिर से करेंगे इंटरेस्ट का। पहले हम लोग जब इंक्लूड रहता था तो क्या करते थे, जो अमाउंट होता था इंस्टॉलमेंट का उससे डायरेक्टली डिडक्ट कर लेते थे अनपेड अमाउंट। लेकिन जब इंक्लूड नहीं रहता है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हम लोग जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं बाकी सालों का उस वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे 16,000 से हम लोग करें, हमारा कितना आता है 1,600। अब आपको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, 16,000 में से हर एक साल तो देना ही देना है वो अमाउंट, तो प्लस करेंगे 1600। टोटल कितना आता है 17,600 इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में ये पहले ही से प्रोवाइडेड किया गया था कि 17,600 रुपया है वो क्या के लिए है, 17,600 लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। तो हमारा भी सेम यहाँ पे आ जाता है थर्ड ईयर के लिए 17,600। इसी अमाउंट से हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 10/100 करते थे, तो हमने क्या किया 100 डिवाइडेड 110 किए, इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट
के परसेंटेज को इंक्लूड करके और कैश प्राइस को 100 मान के। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या था लास्ट ईयर में, अगर आप जाए तो 16,000 को माइनस करेंगे, निल होगा कैश प्राइस। दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो गया, इंटरेस्ट भी लास्ट ईयर में भी पे ऑफ हो गया। अब जो ओनरशिप होगा वो किसके पास जाएगा, परचेजर के पास चला जाएगा। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20% से आपको डिप्रिशिएशन को प्रोवाइड करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो कैश प्राइस तो अब आपको पता ही है कितना है, 60,000 रुपीज है। अब क्या करेंगे, 3 साल के लिए डिप्रिशिएशन चार्ज कर लेंगे रिड्यूसिंग मेथड से। तो सबसे पहले साल में आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 में डिप्रिशिएशन 60,000 पे होगा 20% से, तो कितना आएगा 12,000। अब 60,000 में से 12,000 जाता है तो कितना बैलेंस बचता है, 48,000 का बैलेंस बचता है। ये हो गया। अब क्या होगा, अब फिर से इसी अमाउंट पे हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो 48,000 पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% से 9,600। फिर डिडक्ट करें, हमारा बैलेंस आता है 38,400। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिप्रिशिएशन हो जाएगा 20% से 38,400 से 20% से कितना, अब तीसरे साल का डिप्रिशिएशन आता है वो है 7,680 रुपीज। अब इससे डिडक्ट कर ले तो बैलेंस बचता है 30,720 रुपीज का। अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखा गया था, यहाँ पे ये लाइन था कि आफ्टर ऑब्टेनिंग 3 years ऑफ सर्विस द मोटर कार वॉज सोल्ड फॉर जस्ट 30,000 कैश। जब तक कि 3 साल के लिए तो होल्ड किया गया, मतलब कि 31 मार्च 2023 तक तो होल्ड किया गया। उसके बाद क्या किया गया है ना कि जो मोटर कार जो एसेट है उसको बेच दिया गया है। जो मिस्टर एक्स है, एक्स लिमिटेड है, वो क्या करते हैं, इसको सोल्ड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि बैलेंस कितना बचता है लास्ट ईयर तक। डिप्रिशिएशन चार्ज सब कुछ चार्ज करने के बाद यहाँ पे 30,720 रुपए के लिए बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर कार सोल्ड ऑन फॉर 30,000 था, ये बात है। तो बैलेंस कितना है, 30,720 का है। फिर क्या, 31 मार्च 2023 की बात है, तो शायद 1 अप्रैल में 2023 में आगे बढ़ते उसने क्या किया है, सोल्ड आउट किया। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्ड आउट प्राइस देखेंगे, 30,000 है मेरे पास, मतलब कि जो एक्स लिमिटेड है उसके पास कितने का बचता है एसेट का वैल्यू से बचता है 30,720 का। और क्या करता है, उसको बेच देता है सिर्फ 30,000 में। तो अब सोचो कि आपके पास 30,720 रुपए का एसेट था, अब आप सिर्फ उसको 30,000 में बेचे तो लॉस कितना बचता है। अब लॉस हो गया यहाँ पे कितने का, 720 रुपया का। सिर्फ 30,000 में बेचता है, बाकी का 700 यहाँ पे 720 रुपया क्या होता है, वो लॉस में हो जाता है, वो अमाउंट तो नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेचने में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एक्स लिमिटेड को या लॉस, तो यहाँ पे उसे लॉस होता है, लॉस ऑन सेल है। तो अब इसकी एंट्री भी हम लोग लेजर अकाउंट जब बनाएंगे परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे कि ये चीज कैसे शो करेंगे उसके एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं हायर परचेजर का बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि उसके ही बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। तो परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप सबसे पहले क्या बनाइएगा, एसेट अकाउंट बनाइएगा। फिर उसके बाद क्या बनाइएगा, वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। फिर देखेंगे कि डिप्रिसिएशन के बाद जो सोल्ड आउट किया गया था 3 साल तक रखने के बाद उसके अमाउंट को बेचा, फिर उसके बाद लॉस हुआ तो उसे हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को वही देखना है, मोटर कार अकाउंट यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, एसेट एक्रूवल और क्रेडिट परचेज में हमेशा कहती हूँ। तो इसको मैंने किससे, क्रेडिट परचेज से हम लोग करते हैं सॉल्व। चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर आप मोटर कार यहाँ पे बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला एंट्री ध्यान में रखना होगा। पहला एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट, क्रेडिट परचेज मेथड में। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से वेंडर क्या है, वाई लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, वाई लिमिटेड 60,000 रुपीज। फिर क्या होगा, अगला जो होगा एंट्री वो होगा इनिशियल पेमेंट का, पेमेंट में यहाँ पे काम नहीं है। फिर इंटरेस्ट ड्यू का, फिर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के पेमेंट का। फिर किसकी बात होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे एसेट अकाउंट की बात है, इसीलिए क्या है, एसेट अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट होगा, रेफरेंस डेबिट वाले को बनाएगा, जहाँ पे डिप्रिसिएशन है इसीलिए यहाँ पे आया है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल में आपने कितना कैलकुलेट किया, 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है एसेट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग, तो
हमारा क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, 60,000 है, यहाँ पे से 12,000 है, तो क्या आएगा, क्रेडिट कम है, तो इसीलिए आएगा बाय बैलेंस CD 48,000 रुपीज से। अब पहले साल की बात यहाँ पे होती है खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े यहाँ पे तो क्या है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चले, ये CD है उसे ब्रॉड ऑन कर लेंगे, फर्स्ट अप्रैल 2021 के लिए कितना है, 48,000 रुपीज, राइट। फिर क्या है, दूसरे साल में क्या एंट्री होगी, तो दूसरे साल में इंटरेस्ट ड्यू की हो जाएगी, पेमेंट की होगी, डिप्रिसिएशन चार्ज की, और ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यही है यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल में आपने कितना, हमने 9600 कैलकुलेट किया है। फिर अब कोई इससे एसेट से रिलेटेड तो एंट्री नहीं है, इसीलिए अब हम लोग देखते हैं, तो डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 38,400 से कम है। अब टोटल यहाँ पे क्या होता है, 48,000 सेकेंड ईयर के लिए कंप्लीट। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट है वो क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023। तो ये CD है उसको ब्रॉड ऑन करेंगे तो 38,400 होगा। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे, कितना हुआ है चार्ज, तो 7,680 रुपीज़ हुआ है। फिर क्या होगा, यहाँ देखिए डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, क्रेडिट कम में कितने से कम है, तो 30,720 है। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। फिर क्या बोला गया है कि हाँ, जो क्या था, एसेट था उसको 3 साल के लिए रखने के बाद उसको सोल्ड आउट किया, उसे बेचा गया, 30,000 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। तो जब बेचा गया है तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अब हमें इस आगे में इसका जो 1 अप्रैल 2023 मान लेते हैं कि चलिए रखने के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद ही उसे क्या करता है, बेचा जाता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है उसे तो ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। अब आगे और भी क्या है, कैलकुलेशन बाकी है, इसीलिए क्या होगा, ये 30,720 को हम लोग यहाँ करते हैं, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे ये एंट्री हुई है इसे समझते हैं। तो क्या हुआ है कि जो एसेट है उसको क्या किया है, परचेजर ने बेच दिया है, क्या कर दिया है, बेच दिया है। कितने में उसने बेचा है, तो 30,000 रुपये में बेचा है, 30,000 रुपये में उसने बेचा है। तो क्या आएगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, यही एंट्री आप करेंगे। अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे साफ बोला गया कि कैश में बेचा है, कैश में बेचा है, तो दैट मीन्स कि उसे रिसीव होता है कैश। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या से उसे क्या बेचने पे उसे आया है, तो मोटर कार को बेचने पे आया, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एसेट अकाउंट में किस तरह से शो होगा, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, राइट। तो यही एंट्री कैसे है, मोटर कार अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। तो डेबिट में कितने का बेचा है, तो 30,000 का बेचा है, राइट। आपको ही पता है 30,000 का बेचा, इसीलिए सबसे पहले तो कैश आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। अब उसका एसेट्स 30,720 का था, अगर आपको ध्यान है यहाँ पे अगर आपको ध्यान है तो बैलेंस कितना है, 30,720 रुपया है, और ऊपर से क्या है, 30,000 में से बेचा गया। तो अगर आप कुछ कोई चीज बेचने जा रहे हैं तो जो पैसा आपको मिल रहा है बेचने के बाद वो तो आप रखेंगे ही, वो तो आपके पास आएगा ही। फिर आप देखेंगे कि आपको इतना का था, 30,720 का था, सिर्फ 30,000 मिला, दैट मीन्स कि 720 रुपया तो मुझे नहीं मिला, तो उतने का क्या हुआ, उतने का तो लॉस हो गया। इसीलिए क्या है, लॉस ऑन सेल है। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो लॉस ऑन सेल का भी एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता है। आपको ध्यान है तो डिप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का सभी का अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस लॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो जहां पे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, लॉस हुआ है, इसलिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू मोटर कार अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, तो 720 रुपया का हुआ है। तो यही एंट्री हम लोग यहाँ पे पास आउट करें तो हमारा क्या होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसेट अकाउंट मोटर कार अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को, तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे वही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 720 रुपीज, राइट। अब देखें तो हमारा क्रेडिट साइड में टोटल करें तो 30,720 रुपीज होता है, यहाँ पे भी 30,720 रुपीज होता है, इक्वल होता है। हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे क्या, जो बेचने के बाद उससे कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना उसको लॉस हुआ का।
ये था मोटर कार अकाउंट परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। और एक और अकाउंट जो नेसेसरी होता है, जिसमें ज़्यादा एंट्रीज होती है, वो क्या होता है, वेंडर का होता है। तो वेंडर कौन है यहाँ पे, वाई लिमिटेड है। तो उसका आपको पता ही है कैसे क्रेडिट परचेज से सॉल्व करते हैं हम लोग इजिली। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा वो क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, मोटर कार, इसीलिए यहाँ पे आएगा बाय मोटर कार। डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2020 को उसने क्या किया है, बेचा है उसने। जो वेंडर होता है वो क्या करता है, बेचता है। आपको अगर ये ध्यान हो, और परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं तो उसी बेसिस पे करेंगे। तो बाय मोटर कार हो जाएगा कितना, 60,000 रुपीज का हुआ है परचेज। उसके बाद क्या एंट्री होगी, क्या उसको कोई इनिशियल पेमेंट मिला है, तो हाँ उसे इनिशियल पेमेंट 12,000 का पेमेंट डाउन पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो ये क्या हो जाएगा, टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो क्या है यहाँ पे, वेंडर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, कैश को, तो इसीलिए होगा टू कैश अकाउंट। कितने का किया, 12,000 का। उसके बाद क्या का होगा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस इंटरेस्ट को बनाएगा, इसलिए 4800 है पहले साल का इंटरेस्ट। अब क्या की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की एंट्री होगी। एक ही साथ हम लोग करते हैं। तो अगर आपको ध्यान रहे तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किया है, वहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट कितना, 4800, वो ड्यू की एंट्री हो गई। पेमेंट पहला इंस्टॉलमेंट कितना हुआ है, तो 20,800। तो क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम लोग वेंडर अकाउंट में डेबिट करेंगे क्या, टू कैश अकाउंट 20,800 से। अब हो गया, अब कोई एंट्री रिलेटेड नहीं है वेंडर से। तो देखिए हमारा क्रेडिट साइड क्या है, 64,800 है, यहाँ पे 12,000 सिर्फ है और 20,800 है। तो कितने से कम है, 32,000 से डेबिट कम है। तो इसीलिए हम लोग टू बैलेंस सीडी करते हैं। टोटल करें तो हमारा हो गया 64,800 रुपीज। सीडीओ से क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2021 का कितना, 32,000 रुपीज। ये जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। फिर क्या होगा, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट दूसरे साल का, तो दूसरे साल में हमने कैलकुलेट किया 3200, इसलिए यहाँ पे 3200 आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में। फिर क्या होगा, टू कैश अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग करेंगे वाई लिमिटेड के। तो कितना सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है, 19,200 का। तो उसी के अमाउंट को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 19,200। अब देखें तो हमारा क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 35,200 है, यहाँ पे सिर्फ 19,200 ही है। तो इसीलिए कितना बैलेंस कम है, तो बैलेंस सीडी करेंगे 16,000 कम है टोटल। अब दूसरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। अब लास्ट कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ये जो सीडी है वो क्या होगा, बीडी होगा कितना, 16,000। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो 16,000 है उसी पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कितना आया था अमाउंट, जो लास्ट में जो अमाउंट आया है इंटरेस्ट का वो कितना आया है, 16,000 पे भी, यहाँ पे भी हुआ था चार्ज, कितना 1,600 आया। तो और फिर लास्ट पेमेंट कितना है, जो क्वेश्चन में बोला गया 17,600 का इंस्टॉलमेंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे क्या, क्रेडिट साइड में 1,600, डेबिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट 17,600। टोटल यहाँ पे देखे तो क्रेडिट साइड में 17,600 है और डेबिट साइड में भी 17,600 है। यहाँ पे क्या होता है, वाई लिमिटेड का अकाउंट कंप्लीट होता है हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये था हमारा क्या, एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर हमने क्या सॉल्व किया है कि कितना लॉस हुआ, किस तरीके से उसका हमने एंट्री किया है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा, यही प्रॉफिट होता तो क्या होता, अगर प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट है, इसीलिए क्या हो जाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको डेबिट की जगह हम लोग क्या करते, क्रेडिट करते, और वो कहाँ शो होता, डेबिट साइड में होता। तो ये था हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ये था हमारा क्वेश्चन जो रिलेटेड था, जहाँ पे कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं दिया रहे तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि सिंपली क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो कैश प्राइस हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, वो नहीं दिया रहेगा। कभी कभी होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया है, कैश प्राइस नहीं दिया है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया हायर परचेज सिस्टम चैप्टर में, तो आप उसे गो थ्रू करें। आपको सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे जो फॉर्मूलाज लगे हैं, वो सभी क्वेश्चन को मैंने कराया। आगे भी इसी तरीके के अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो चैनल पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।